गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, इस कोविड-19 महामारी के कारण आप लोग सेमेस्टर 5 से सेमेस्टर 6 में प्रमोट हो चुके हैं। अतः अब हम लोगों की पढ़ाई जो है सेमेस्टर 6 का करनी चाहिए। मैं बता दूं, जैसा कि आपने सेमेस्टर 5 में कोर सब्जेक्ट 11 और 12 पेपर पढ़े, ठीक उसी प्रकार सेमेस्टर 6 में भी कोर पेपर के रूप में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोर 13 और कोर 14। कोर 13 में सब्जेक्ट का नाम मैं बता देता हूं आप लोग का। कोर 13 में हम लोगों को पढ़ना है भारत में नगरीय समाजशास्त्र। ठीक है, क्या पढ़ना है? भारत में नगरीय समाजशास्त्र। और उसके बाद कोर 14 का क्लास मैं लूँगा। उसके बाद इसमें से फिर DSC 3 और DSC 4 पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस के बारे में समझ में आ गया कि ऑनर्स पेपर जो है यानी कोर सब्जेक्ट में हमें 2 पेपर पढ़ना है, 13 और 14। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी के रूप में जो है, सब्सिडरी आप जानते हैं कि 5 और 6 में जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता है, ओनली ऑनर्स पेपर जो है कोर का ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कोर के सब्जेक्ट के रूप में जो है सेमेस्टर 6 में हम लोगों को DSC 3 और DSC 4 पढ़ना है। ठीक है, तो DSC 3 में हम लोगों को पढ़ना है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ओके, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और DSC 4 में जो है हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क है। क्लियर, फील्ड वर्क करना है हम लोगों को, जाकर के कोई शोध करना है किसी टॉपिक पर। ठीक है, तो आगे जो है सिलेबस, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे आगे की क्लास में। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कोर 13 का क्लास ले रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाएं। कोर 13 में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों को पढ़ना है भारत में नगरीय समाजशास्त्र। ठीक है, भारत में नगरीय समाजशास्त्र। और भारत में नगरीय समाजशास्त्र जो पढ़ना है हमें, ये पेपर, इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है नगरीय समाजशास्त्र। कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इसके अर्थ के बारे में जानना है, विषय क्षेत्र के बारे में जानना है, इसका महत्व के बारे में जानना है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज शुरू का चैप्टर नगरीय समाजशास्त्र। क्लियर, नगरीय समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्लियर, नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय सामाजिक संबंधों अर्थात नगरीय समाज का अध्ययन किया जाता है। नगरीय जीवन के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करने वाले विज्ञान को नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। क्लियर, याद हो गया? फिर से एक बार हम लोग सुन लेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। नगरीय समाज के अंतर्गत नगरीय सामाजिक संबंधों अर्थात नगरीय समाज का अध्ययन किया जाता है। नगरीय जीवन के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करने वाले विज्ञान को हम लोग नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। इसमें नगरीय पारिस्थितिकी के साथ साथ नगर की प्रमुख सभी विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। अतः नगरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके कारण ही नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में न केवल समाजशास्त्रियों की अपितु अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक शास्त्रियों की रुचि भी इस क्षेत्र में बढ़ी है। नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ जानने से पूर्व हमें यह समझ लेना होगा कि नगर क्या होता है। क्लियर, नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग कृषि के अतिरिक्त अनेक अन्य व्यवसायों में संलग्न होते हैं। कहने का मतलब समझे, नगर एक ऐसा जगह है जहां पर जनसंख्या की अधिकता होती है। जनसंख्या जो है, जनसंख्या का घनत्व तो काफी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं वे कृषि के अलावा और दूसरे काम धंधों में भी संलग्न है, यानी लगे हुए हैं। वास्तव में नगर एक ऐसा समुदाय है जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता
जनसंख्या का अधिक घनत्व, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, दिखावा एवं विभेदीकरण प्रमुख रूप से पाया जाता है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण के सूचक भी है। यह जीवन जीने का ढंग तथा एक विशिष्ट संस्कृति के सूचक माने जाते हैं। नगर वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या की अधिकता एवं विविधता भी पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता एवं औपचारिकता आदि नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस शास्त्र में नगरीय जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं हम लोग। नगरीय समाजशास्त्र मानव की सामाजिक क्रियाओं, संबंधों, सभ्यता एवं संस्थाओं आदि का नगरीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाता है। अतः यह कह सकते हैं कि नगरीयता के कारकों का अध्ययन ही नगरीय समाजशास्त्र है। क्लियर? अब प्रमुख समाजशास्त्री स्मिथ के अनुसार, स्मिथ ने क्या कहा है नगरीय समाजशास्त्र के बारे में, इसको जानते हैं हम लोग। स्मिथ का कहना था, नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्लियर? स्मिथ के अनुसार क्या है नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा बच्चों? नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन है। हाउ हाउस का क्या कहना था? हाउ हाउस के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। बर्गेल ने अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है, नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और नगरीय जीवन के प्रभाव तथा नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित और उससे विकसित सभ्यताओं के प्रकारों पर नगरीय जीवन के प्रभावों का अध्ययन करता है। एंडरसन क्या लिखते हैं? एंडरसन का मानना है नगरीय समाजशास्त्र के बारे में कि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध जो है वह कस्बों तथा नगरों में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन से है। लॉरी नेल्सन का मानना है नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में मनुष्यों के तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्लियर? नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में मनुष्यों के तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्लियर? तो बच्चों आज हम लोग जो है नगरीय समाजशास्त्र के बारे में जाना। ठीक है कि नगरीय समाजशास्त्र क्या होता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज के संपूर्ण अध्ययन के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नगरीय समाजशास्त्र की विशेषताएं। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र की विशेषताएं। तो मैं बता दूं कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? नगरीय समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करता है। याद हो गया? नगरीय समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस विज्ञान में घटनाएं एवं सामाजिक परिस्थितियां जिस रूप में होती है तथा समाज में जो तथ्य जिस रूप में पाए जाते हैं उसका उसी रूप में अध्ययन हम लोग करते हैं। दूसरा है भविष्यवाणी करना संभव है। ये नगरीय समाजशास्त्र का दूसरा विशेषता है कि भविष्यवाणी करना संभव है। इसके अंतर्गत में नगरीय समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण,
वैज्ञानिक विधि से एकत्रित एवं विश्लेषित तथ्य एवं आंकड़ों द्वारा होता है। इस कारण नगरीय समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करना संभव हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, नगरीय समाजशास्त्र एक विज्ञान है। नगरीय समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञान की तरह व्यवस्थित एवं कर्मबद्ध अध्ययन है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समाज का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है, अतः इसे एक विज्ञान भी कहा जा सकता है। पांचवा है, नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत कार्य कारण संबंधों पर आधारित होते हैं। मैं पुनः इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं। नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत कार्य कारण संबंधों पर आधारित होते हैं। सामाजिक जीवन की घटनाएं अचानक घटने वाली चमत्कारिक घटना नहीं होती, अपितु उनके पीछे कुछ विशिष्ट कारण भी होते हैं। नगरीय समाजशास्त्र इन्हीं कार्य कारण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों की परीक्षा संभव है। नगरीय समाजशास्त्र के सभी सिद्धांतों की परीक्षा संभव है। इसके सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या पॉइंट बोले? नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र में अब तक जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी खोज हुए हैं एवं जो किए जा रहे हैं, उन सभी का आधार वैज्ञानिक विधियां ली गई हैं। नगरीय समाजशास्त्र में जो भी अवधारणाएं बनी है वे सार्वभौमिक हैं। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली प्रमुख विधियां हैं अवलोकन, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सामुदायिक अध्ययन पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक एवं समाजमिति पद्धति आदि प्रमुख विधियां मानी गई हैं। तो बच्चों, ये था नगरीय समाजशास्त्र की विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु। अब हेडिंग क्या देना है हम लोगों को? नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सबसे पहला जो है, नगरीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका लिया गया है परिचयात्मक विषय वस्तु। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत में हम लोग क्या इसका क्षेत्र जानेंगे? पहले परिचयात्मक विषय वस्तु। इसके अंतर्गत में आते हैं बच्चों नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र, दूसरा आता है नगरीय स्वरूप शास्त्र और तीसरा आता है नगरीय मनोविज्ञान। ठीक है, आ गया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहला नगरीय विकास यानी नगरीय समाजशास्त्र क्षेत्र का, नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र का पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? परिचयात्मक विषय वस्तु। ठीक है, परिचयात्मक विषय वस्तु के अंतर्गत में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? नगरीय स्वरूप शास्त्र और तीसरा पॉइंट लिखेंगे नगरीय मनोविज्ञान। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इसका जानेंगे, दूसरा क्षेत्र विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। ठीक है, विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। इसके अंतर्गत में भी 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नगर, सेकंड पॉइंट क्या है? समुदाय और तीसरा पॉइंट क्या है? नगरीकरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा विषय क्षेत्र है सुधारात्मक विषय वस्तु। सुधारात्मक विषय वस्तु, इसके अंतर्गत में हम लोगों को पढ़ना है। इसका जो है 2 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है नगरीय व्याधिकी और दूसरा है नगरीय योजनाएं। क्लियर? पहला क्या बोले? नगरीय व्याधिकी और दूसरा नगरीय योजनाएं। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? परिचयात्मक विषय वस्तु। जैसा कि मैंने अभी बताया, परिचयात्मक विषय वस्तु क्या होता है? नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत
परिचयात्मक विषय वस्तु में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र, और दूसरा था नगरीय स्वरूप शास्त्र, और तीसरा था नगरीय मनोविज्ञान। ठीक है, तो नगरीय पारिस्थितिकी शास्त्र के अंतर्गत में क्या जानेंगे हम लोग? नगरीय समाज शास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज की परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख नगर परिस्थितियां क्या है? नगरीय समुदाय की रचना, नगरीय समुदाय का स्वरूप, भौगोलिक बनावट, सामाजिक एक सांस्कृतिक व्यवस्था इत्यादि। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? नगरीय स्वरूप शास्त्र। नगरीय स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत नगरों के स्वरूपों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। नगरीय जीवन के ये स्वरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया बच्चों? नगरीय मनोविज्ञान, अर्बन साइकोलॉजी। नगरीय मनोविज्ञान के अंतर्गत नगरीय जीवन पद्धति का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा विषय क्षेत्र क्या बताए थे? विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। ठीक है, विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। इसके अंतर्गत नगर से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विश्लेषण के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें निम्न बातों को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है। पहला क्या बताए थे? नगर, और दूसरा समुदाय, तीसरा नगरीकरण। ठीक है, तो पहला नगर क्या है, यानी द सिटी, इसके बारे में जानेंगे। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन की सामग्री विभिन्न प्रकार के नगर हैं। इसमें नगर के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए नगर क्या है, नगरों की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, नगरों की उत्पत्ति और विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, इसके अंतर्गत नगर का पर्यावरण, नगर की संस्कृति, व्यवसाय, जनसंख्या तथा इसकी विविधता आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा क्या है? समुदाय, कम्युनिटी। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। नगरीय समुदाय की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है तथा नगरीय समुदाय की अवधारणा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। तीसरा क्या बताए थे? नगरीकरण। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत नगरीकरण का अध्ययन किया जाता है। नगरीकरण के अंतर्गत इसकी अवधारणा, इसके कारण और परिणामों का अध्ययन किया जाता है। विगत वर्षों में नगरों में तेजी से वृद्धि हुई है एवं नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। नगरीय समाजशास्त्र में इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा विषय क्षेत्र क्या था? सुधारात्मक विषय वस्तु। सुधारात्मक विषय वस्तु के अंतर्गत में हम लोग नगरीय व्याधिकी एवं नगरीय योजनाओं को सम्मिलित करते हैं। सुधारात्मक विषय वस्तु, रिफॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर। इसके अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। पहला क्या है? नगरीय व्याधिकी, अर्बन पैथोलॉजी। नगरीय सामाजिक जीवन अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। इन सभी समस्याओं के कारण नगरीय जीवन नारकीय एवं जीने के अयोग्य होता जा रहा है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इसके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। प्रमुख नगरीय समस्याएं जैसे बाल अपराध, गंदी बस्तियां, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, मद्यपान, सामाजिक विघटन इत्यादि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीय योजनाएं, अर्बन प्लान्स। नगर नियोजन द्वारा नगरों के बहुआयामी विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। नगरीय समाजशास्त्र नगर नियोजन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आवास आदि क्षेत्रों का अध्ययन करके
आदर्श नगर निर्माण की योजना तैयार करता है। तो बच्चों, आज हम लोग जाने कि भारत में नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ और इसके विषय वस्तु, विषय क्षेत्र के बारे में जाने और इसके विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा नगरीय समाजशास्त्र का दिए गए परिभाषाओं के साथ हम लोगों ने अनेक तरह का परिभाषा सीखा नगरीय समाजशास्त्र के बारे में, इसके अर्थ को समझा, विषय वस्तु और क्षेत्र को जाना। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है नगरीय समाजशास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। एक लास्ट मेरा टॉपिक रह गया है जो कि मैं अगली कक्षा में इसको पूर्ण करूंगा, अगली कक्षा में इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और आज का क्लास जितना बताया गया आप उसे एक कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आने वाला परीक्षा में आपको काम आए। सबसे पहले आप लिखिए नगरीय समाजशास्त्र किसे कहते हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों के विद्वानों द्वारा बताया गया परिभाषा को लिखिए, इसके विषय वस्तु एवं क्षेत्र को लिखें और इसकी विशेषताएं को भी लिखें, क्योंकि विशेषताओं को भी इसका बताया गया है कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 3 टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया। एक टॉपिक बच गया है कि इसका महत्व क्या है नगरीय समाजशास्त्र का, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। और अगल बगल जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो इस ग्रुप में जुट नहीं पाए हैं और यदि आप लोग जान रहे हैं तो कृपया आप उसे सूचित करें और सूचित करने के बाद जो है उसका नंबर लेकर के आप बोलें उनसे कि सर जो है वह कंसल्ट करने के लिए बोले हैं आप लोगों को, और नंबर वो हमें सेंड करें। मैं सभी विद्यार्थी जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा। और बच्चों, इस कोविड-19 महामारी के कारण जो ये ऑनलाइन की कक्षा आप लोगों को कॉलेज के द्वारा जो दिया जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका लाभ उठाएं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का जो है ऑफलाइन क्लास फिर होगा। ये पढ़ाने का तरीका जो है ऑनलाइन ही आप लोगों का अभी चलेगा, इसलिए आप इसे नोट करते जाएं और क्लास अटेंड जरूर करें, ठीक है। किसी तरह का डाउट यदि आपकी मन में आता है, आप लोगों के मन में आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स को पूरा जो है क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं क्लास ले रहे हैं तो आप कम से कम यदि आप उन्हें जान रहे हो, आपके अगल बगल में हो, पड़ोसी हो, तो आप उन्हें सूचित अवश्य करें, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप लोग से मैं विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। अगला क्लास नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।